हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ का स्वीक्स करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केट्स अराउंड अस। तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, सामान ख़रीदते हैं, जैसे कि सब्ज़ी हो गई, साबुन, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस और भी बहुत सारा सामान जो है वो हम ख़रीदते हैं मार्केट से ही। तो अगर हम इन चीज़ों का हम लिस्ट अगर बनाएंगे कि हमें क्या क्या ख़रीदना है, तो वो लिस्ट भी बहुत लंबा जाएगा। तो इनमें से ऐसे कुछ मार्केट्स होते हैं जहाँ हम जाते हैं अपनी एवरीडे नीड्स के लिए, मतलब जो हमारी रोज़ की जो नीड्स होती है उनकी उन नीड्स के लिए हम मार्केट्स जाते हैं। तो इसमें क्या आता है, शॉप्स आता है, हॉकर स्टॉल्स आते हैं जो हमारे नेबरहुड में होते हैं, वीकली मार्केट होता है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है या मॉल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सभी मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो ये गुड्स है वो कैसे बेचा जाता है और वो बायर्स जो होता है उन तक कैसे पहुंचता है सामान। ये बायर्स कौन है और ये सेलर्स कौन है और किस तरह की प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली मार्केट की। तो वीकली मार्केट क्या होता है, तो जो वीकली मार्केट है इसको वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीक के किसी स्पेसिफिक डे के दिन ही लगता है। जैसे कि इनमें परमानेंट शॉप्स नहीं होती है और स्पेसिफिक डे पे लगता है, मतलब या तो कभी मंडे को लगेगा, ट्यूसडे को, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे कोई भी स्पेसिफिक डे पे ये मार्केट लगता है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी शॉप्स एक ही दिन के लिए सेटअप करते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। तो अगले दिन वो अगले जगह पे चले जाते हैं अपना शॉप सेटअप करने के लिए। तो ऐसे जो वीकली मार्केट्स हैं वो इंडिया में हमें बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट्स के लिए, मतलब जो उनकी रोज़मर्रा की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसी के लिए ये इन मार्केट्स में आते हैं, वीकली मार्केट्स में। तो जो वीकली मार्केट्स में जो सामान है वो आपको चीपर रेट से मिलता है, सस्ते दाम में मिलता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पे अगर शॉप्स परमानेंट बिल्डिंग्स में नहीं हैं तो उन पे अगर मान लो अगर परमानेंट बिल्डिंग होती इनके पास तो उन पे इनको बहुत खर्चा करना पड़ता, जैसे कि इनको रेंट देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ती। तो ये सब होता अगर इनके पास परमानेंट बिल्डिंग होती। तो ऊपर से इनको जो इनके वर्कर्स अगर होते तो उनको भी सैलरी देनी पड़ती। तो लेकिन जो वीकली मार्केट्स है, ये जो शॉप ओनर्स होते हैं इसमें वो अपना सामान कहाँ पे, अपने घर में ही स्टोर करके रखते हैं। इनके पास परमानेंट बिल्डिंग नहीं होती है। तो इसमें ज़्यादातर इनके फैमिली मेम्बर्स इनको हेल्प करते हैं, तो इनको वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीकली मार्केट्स में बहुत ज़्यादा शॉप्स होती है जो सेम सामान बेचते हैं, मतलब बहुत सारी दुकानें होंगी और वो सेम सामान बेचेगी, और इसका मतलब ये है कि उनमें क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम एक शॉप पे जाएंगे वीकली मार्केट में, तो अगर हमें कुछ ख़रीदना है, मान लो एक शर्ट ख़रीदनी है, वो हमको हाई प्राइस में मिल रही है, ज़्यादा दाम में मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी शॉप पे चले जाएंगे। अगर वहाँ पे हमको सस्ते दाम में मिल रही है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे, मतलब उसमें उस शर्ट का और भी प्राइस हम कम करवाएंगे, फिर हम वो शर्ट ख़रीदेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसी चीज़ों में, ऐसे मार्केट्स में कंपटीशन के बीच में बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो एक एडवांटेज इसका ये है कि आपको यहाँ पे लगभग हर एक सामान एक ही जगह पे मिल जाएगा, चाहे वो सब्ज़ी हो, बर्तन हो, कपड़े हो, खाने का सामान हो या कुछ भी हो, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। तो इसीलिए आपको भटकना नहीं पड़ता अलग अलग जगहों पे चीज़ें ख़रीदने के लिए, यहाँ पे आपको सब सामान अवेलेबल होता है। तो अब हम बात करते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें होती है, अब उनकी बात करते हैं। तो वीकली मार्केट्स में हमने देखा हमको वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाता है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम बाकी मार्केट से भी ख़रीदते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी शॉप्स है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो हमारे नेबरहुड में ही है, मतलब जो हमारे पड़ोस में ही होती है दुकानें। तो हम जैसे दूध खरीदते हैं, ग्रॉसरी खरीदते हैं, स्टेशनरी हो गया, ईटेबल्स हो गया या मेडिसिन्स हो गया, वो हम इन सभी दुकानों से खरीदते हैं।
और कुछ इनमें दुकानें क्या होती है, परमानेंट शॉप्स होती है। बाकी जो होते हैं रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हॉकर हो गया, फ्रूट वेंडर हो गया, मैकेनिक हो गया, जो रेडे पे फ्रूट या सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं, वो सब उनके रोड साइड स्टॉल्स होते हैं। तो जो हमारे नेबरहुड में जो शॉप्स होती है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं बहुत तरीके से। जैसे कि वो हमारे एक तो घर के नज़दीक होते हैं, तो हम हफ्ते में किसी भी दिन जा सकते हैं। जैसे कि वीकली मार्केट में स्पेसिफिक डे के दिन ही हमें जाना पड़ता है वीकली मार्केट। तो इसका अपोज़िट नेबरहुड में हम कभी भी हफ्ते के किसी भी दिन जा सकते हैं सामान ख़रीदने। तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर, बायर हो गया जो सामान ख़रीदता है, और सेलर हो गया जो सामान बेचता है। मतलब बायर यानी कस्टमर जो हम होते हैं, सेलर दुकानदार। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को या तो जानते होते या क्या करते हैं, रोज़ अगर जाते हैं, बायर अगर रोज़ जाता है सेलर के पास तो जान पहचान हो जाती है। तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, बायर को कभी कभार जो सामान है वो क्रेडिट पे भी देता है, मतलब उधार पे भी सामान दे देता है। तो इसका मतलब है कि आप क्या करते हो, सामान ख़रीदते हो तो फिर उसका जो पेमेंट है वो आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है ना, जैसे दूध खरीदते हैं आप कहीं डेयरी से, तो पूरे महीने का क्या करते हो आप, हर दिन तो पेमेंट करते नहीं हो दूध का, तो क्या करते हो आप वहाँ पे उधार पे लेते हो। फिर जब महीना ख़त्म होता है तो फिर उसका पेमेंट आप मंथ के एंड पे दे देते हो। तो हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं हमारे नेबरहुड मार्केट्स में। कुछ जो होते हैं, कुछ की परमानेंट शॉप्स होती है, और कुछ जो होते हैं अपना सामान रोड साइड पे बेचते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।